हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लोग एक न्यू रिलीज वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी। ये वेब सीरीज हिटलर के टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है और इस वेब सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक अंधी लड़की एक शहर को हिटलर के चुंगल से आजाद कर देती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम लोग एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर कुछ प्लेन बॉम्ब गिरा रहे होते हैं, जिसके बाद हम लोगों को एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मेरी होता है। वो एफएम में ब्रॉडकास्ट चला रही होती है और वो माइक में बोलती है कि पापा, लगता है अमेरिकन आर्मी हम लोगों को जर्मन आर्मी से बचाने के लिए आ गई है। और अब हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि मेरी देख नहीं पाती है और उसके फादर और अंकल लोगों को बचाने के लिए घर से गए हुए हैं मगर अब तक वापस नहीं आए हैं। जिसके बाद मेरी ब्रॉडकास्ट में एक कहानी सुनने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जर्मन सैनिक को दिखाया जाता है जो रेडियो में मेरी के ब्रॉडकास्ट सुन रहा होता है। तभी उसका एक साथी आता है और उससे बताता है कि तुम क्या सुन रहे हो, यहाँ पर हम लोग मरने वाले हैं और तुमको इस बात की चिंता नहीं है। जिस पर वो लड़का, जिसका नाम वार्नर होता है, वो बोलता है कि मैं एक लड़की का ब्रॉडकास्ट सुन रहा हूँ और वो लड़की आसपास में ही है। जिसके बाद उसका साथी बोलता है कि तुमको पता है ना, ये सब करने पर हमारे साथ वाले हम लोगों को मार भी सकते हैं। जिस पर उसका साथी बोलता है कि इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल हम लोग मरने ही वाले हैं। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब गिरता है जिससे वार्नर का साथी मारा जाता है। जिसके बाद हम लोग प्लेन को देखते हैं जो कि बॉम्ब गिराने के बाद बहुत सारे पेपर भी गिराते हैं जिस पर लिखा होता है कि प्लेन्स कल भी आएंगे और बॉम्ब गिराएंगे और आम लोग इस शहर को जल्द ही खाली कर दें। जिसके बाद प्लेन वापस चले जाती है। फिर इधर मेरी को देखते हैं जो ब्रॉडकास्ट में बोलती है कि हो सकता है मुझको ब्रॉडकास्ट करने पर मार दिया जाए मगर मैं ब्रॉडकास्ट करूंगी और अब कल मिलते हैं। फिर वो ब्रॉडकास्ट को बंद कर देती है। फिर हम लोगों को एक रेस्टोरेंट में जर्मन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक वेटर को बुलाकर मेरी के बारे में पूछने लगता है मगर बदले में वो वेटर बताने से मना कर देता है और कहता है कि तुम हम लोगों को यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे हो। फिर वो जर्मन ऑफिसर उस वेटर को गोली मार देता है। अब हम इधर वार्नर को देखते हैं जो कि बॉम्ब फटने से बच गया था मगर उसके साथी नहीं बच पाया। उसके बाद हम लोग मेरी को देखते हैं जो कि शहर का नक्शा देख रही होती है और शहर का नक्शा देखते देखते उसको अपने बचपन की याद आने लगती है कि कैसे उसके पापा उसको शहर के नक्शा बता रहे होते हैं कि यहाँ पर कैफे और म्यूजियम है। फिर उसके पापा मेरी को लेकर म्यूजियम में आ जाते हैं क्योंकि वो म्यूजियम में ही काम करते थे। फिर वो मेरी को डायमंड दिखाने लगते हैं। जिसके बाद मेरी उसके फादर से पूछती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगा डायमंड कौन सा है। जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि आग का दरिया यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगा है। जिसके बाद मेरी उसको छूने के लिए मांगती है मगर उसके फादर मना कर देते हैं। फिर मेरी कहती है कि मुझको एक बार आग का दरिया छूने के लिए दे दो मगर उसके फादर मना कर देते हैं और कहते हैं कि लोगों का यह मानना था कि जो कोई आग के दरिये को छुएगा उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है कि वो मर भी जाए। अब हम प्रेजेंट में मेरी को देखते हैं जो घर से बाहर निकल के एक कैफे में आती है और वो एक ब्रेड मांगती है मगर वो कैफे का मालिक कहता है मेरे पास सिर्फ एक बासी ब्रेड है और तुमसे मिलने कोई आया है। फिर उससे मिलने उसके अंकल आते हैं और मेरी से कहते हैं कि तुम्हारे ब्रॉडकास्ट सुनकर मुझे खुशी और अब तुमको पेज नंबर 21 पढ़ना होगा। उसके बाद मेरी जाने लगती है मगर वो कैफे का मालिक कहता है कि एक जर्मन ऑफिसर घूम रहा है जो मेरी के बारे में सबको पूछ रहा है मगर अब तक कोई मेरी के बारे में नहीं बताया है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम घर जाओ और सारे दरवाजे बंद कर देना। फिर मेरी वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम लोग वार्नर को देखते हैं जो रेडियो खराब होने पर रेडियो ठीक कर रहा होता है। तभी वहां पर कमांडर आता है और वार्नर से पूछता है कि तुमको पता चला कि हम लोगों का इन्फॉर्मेशन कौन सेंड कर रहा है। जिस पर वार्नर कहता है कि अब तक तो मुझको पता नहीं चला। जिस पर वो कमांडर कहता है ये शिम्त है और अब से ये तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद कमांडर वहां से चला जाता है। फिर हम लोग वहाँ जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो की मेरी को ढूंढ रहा होता है और वो एक वेश्या के पास आता है और उसको कहता है कि पूरा शहर मुझे उस अंधी लड़की का पता नहीं बता रहा है जिसका नाम मेरी है। अगर तुम मुझको उसका पता बता देती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर हम लोग मेरी को देखते हैं जो कि ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और उस ब्रॉडकास्ट को वार्नर सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर सिम्ट आने लगता है। इसको देखकर वार्नर रेडियो को चालू कर देता है मगर सिम्ट रेडियो को ऑन कर देता है। इसके बाद वार्नर सिम्ट को बोलता है मैं जानता हूँ कि कमांडर को झूठ बोलकर यहाँ पर आए। इस पर सिम्ट घबरा जाता है। फिर वो वार्नर को गन दिखाने लगता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता, रेडियो में कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा था और तुमने मुझको आते हुए देखा तो रेडियो को बंद कर दिया। वो कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा था। जिस पर वार्नर बोलता है कि जिस फ्रीक्वेंसी में मैं सुन रहा था वो फ्रीक्वेंसी में एक लड़की आकर ब्रॉडकास्ट कर रही थी ताकि वो हिटलर ने जो वार छेड़ी है वो बंद कर सके। जिसके बाद सिम्ट बोलता है कि सॉरी दोस्त, तुमको मेरा राज मालूम है इसलिए तुमको मरना पड़ेगा। जिसके बाद वो वार्नर को मारने ही वाला होता है कि तभी वार्नर फुर्ती से उसके हाथ से गन छीन लेता है और कहता है कि मैं उस लड़की को छोड़कर को मार दूंगा। इसके बाद वो सिम्ट को गोली मार देता है। अब हम लोग मेरी को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे में आई हुई होती है। तभी वहाँ पर वो जर्मन ऑफिसर आ जाता है और मेरी से आग के दरिये के बारे में पूछता है मगर मेरी बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ। जिस पर वो जर्मन ऑफिसर बोलता है कि अगर तूने मुझको नहीं बताया तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।